संभवतः आप एक कहावत से परिचित होंगे, इग्नोरेंस इज ब्लिस। लेकिन इग्नोरेंस यानी अज्ञानता हमारी खुशी या बहुत अधिक बड़ी खुशी जो है वो कुछ इस प्रकार की है जैसे एक ऑस्ट्रिच को, शुतुरमुर्ग को खतरे की घड़ी में बालुका राशि में सिर छुपा लेने के समय जो खुशी मिलती है कि चलो खतरा तो बाहर है, मैं तो इस बालू के भीतर अपना सिर छुपा करके पड़ा हुआ हूँ, मेरे ऊपर खतरे के बादल नहीं मंडराएंगे। तो जितनी देर तक वो खतरा जो है या जितनी देर उस खतरे को उस तक पहुँचने में लगता है उतनी देर तक ही उस शुतुरमुर्ग की जो खुशी है, जो एक इग्नोरेंस से उपजी हुई है, वो रहती है। तो इस कहावत को मैं खारिज करता हूँ। इग्नोरेंस कभी ब्लिस नहीं हो सकता, विशेष करके जब लड़ाई सभ्यता का हो। सांस्कृतिक संकट और स्वयं बोध, मित्र बोध और शत्रु बोध के बीच के इस तिकोने में जब हम घिरे होते हैं तो ये जो इग्नोरेंस है वो ब्लिस ना हो करके हमारे लिए वो एक तरह से विष हो जाता है। ब्लिस विष हो जाता है, यानी जहर हो जाता है, टॉक्सिक हो जाता है, पॉइजन हो जाता है। ये बातें मैं क्यों कर रहा हूं, अभी तुरंत खुलासा करता हूं। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो वार्ता में। मैं हूं शिवचरण सिंह। ये मेरे लिए कोई प्लेजेंट सरप्राइज नहीं था और ना ही कोई अनएक्सपेक्टेड टर्न ऑफ इवेंट था। कल मैं अपने क्लास में था और किसी प्रसंगवश खिलाफत मूवमेंट की चर्चा करनी थी। हमारी कक्षा में जो विद्यार्थी बैठे थे उन्होंने खिलाफत मूवमेंट को ठीक वही समझा जो बहुत पहले से हमें समझाने का प्रयास किया जाता रहा था कि अंग्रेज़ों के खिलाफ जो मूवमेंट गांधी ने शुरू किया था वो खिलाफत है। मुझे उन्हें यह बताना था कि ये खिलाफत जो है वो खलीफा शब्द से, कैलिफेट या खलीफा डम से आया है। थोड़ा समय लगा, लेकिन मैंने एक प्रश्न किया कि ये जो खिलाफत मूवमेंट जो 1919, 20, 21, 22 तक हमारे देश के ऊपर एक खतरनाक बादल के रूप में मंडरा रहा था और जिसे कह सकते हैं कि जिसका डॉक्टर, इंजीनियर या आर्किटेक्ट जो था वो गांधी था, उसकी शुरुआत होती है इस्लाम की स्थापना से। तो मैंने पूछा कि भाई तुम लोगों को पता है कि इस्लाम की स्थापना किसने की थी? एक लड़की ने उत्तर दिया कि नेहरू ने। तो पूछने लगा कि हो सकता है कि शी माइट बी द ओनली गर्ल हु डज नॉट नो अबाउट इस्लाम। तो मैंने दूसरे से पूछा, तो उसको लगा कि अगर नेहरू गलत होगा तो चलो गांधी कह देते हैं। तब तो मुझे लगा कि नहीं, इस प्रश्न को फिर मुझे रोटेट करना होगा सब लोगों के बीच में। तो मैंने कई विद्यार्थियों से पूछा। कुछ लोगों ने तो कहा कि जब गांधी और नेहरू नहीं तो फिर बिना मतलब का प्रयास करने से क्या फ़ायदा। बोला नहीं पता ऐसे करके। मुझे इससे भी अधिक सरप्राइज़ ये हुआ कि उन्हें इस्लाम नामक शब्द से, बोले इस्लाम, एक किसी ने कहा कि अच्छा इस्लाम मतलब वो मुसलमान। वो इस्लाम और मुसलमान से आगे कुरान तक नहीं पहुंच पा रहे थे। इस लेवल का इग्नोरेंस जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि ये समझदार पीढ़ी तो है लेकिन इग्नोरेंट पीढ़ी है। यानी इस समझदार है केवल अपने करियर को लेकर के, पढ़ाई लिखाई को लेकर के, हमारा अपनी भौतिक उन्नति को लेकर के है। मैं उनकी बात नहीं करता हूँ जो बहुत मुखर होकर के इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और सब चीज़ों को बाखूबी समझते हैं। मैं बात कर रहा हूँ मेजॉरिटी ऑफ द इंडियन हिंदू यूथ की, जो आज भी एक तरह से इग्नोरेंस में ही अपने ब्लिस को देखता है। उसे नहीं पता, यहाँ तक कि मैंने फिर पूरे क्लास को मैंने देखा कि चलो अगर ये मेन टॉपिक से मैं डाइवर्ट होकर के और बातें कर लेता हूँ तो मुझे कर ही लेना चाहिए। मैंने क्रिश्चियनिटी के विषय में भी पूछा। जब इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के विषय में नहीं बता पाए तो फिर यहूदी या फिर और जो राष्ट्रियनिज़म के विषय में पूछने का कोई मतलब तो रह नहीं जाता था। मैं यहीं पे सीमित हो गया। फिर मैंने पूरा समय निकाल करके उन्हें बताया कि देखो, 7वीं सदी में मोहम्मद बिन अब्दुल्ला नाम का एक गरेड़िया हुआ करता था अरब के रेगिस्तान में, जिसने यहूदियों को देख करके और वहाँ काबा में एक स्थानीय मस्जिद तो बाद में बनाओ, एक मंदिर जहाँ पर लोग परिक्रमा किया करते थे अपने
पुरातन परंपरा को मानते थे और उस मंदिर में 300 से भी अधिक देवी देवताओं की मूर्तियां थी, उसकी परिक्रमा करते थे। कैसे उसके मन में एक विचार आया कि ये लोग क्या करते हैं, कैसे करते हैं, और कैसे फिर उसने अपने से बड़ी उम्र की एक पूर्व से ही विवाहित और विधवा एक औरत जिसका नाम खादीजा था से विवाह किया। उसके यहाँ जो नौकरी करता था, उसका एक नौकर हुआ करता था, बाद में उसने उससे विवाह करके उसकी संपत्ति का मालिक बन जाता है। और वही खादीजा बेसिकली, मोहम्मद कोई अपने से पैगंबर नहीं बन गया। खादीजा और उसका भाई जो यहूदी था, उन लोगों ने मिल करके इसको एक भ्रम दिया कि तुम्हारे पास कोई एक एंजिल आता है जिसका नाम जेब्राइल, घेब्राइल, फेब्राइल है, और वही तुमको जो सो कॉल्ड अल्लाह, खुदा, गॉड वगैरह है, उसके संदेश देता है। और ये फिर इस तरह से बिलीव करता रहा, और फिर अचानक इसको लगा कि अरे, तो फिर जब ऐसी ही बात है तो मैं खुद से क्यों ना मानना शुरू कर दूं कि मेरे पास ऐसी ऐसी बातें आ रही हैं। और फिर उसने बहुत करीने से तमाम तरह के आयतों का आना जाना लेकर के, और फिर कुरान नामक एक पुस्तक जो बाद में कंपाइल लोगों ने कर दिया, उसमें उसने बार बार ये कहा कि अल्लाह मुझे आयतें भेज रहा है और मैं उन आयतों को फॉर फ्यूचर जनरेशन और एक अपने ईमान के लिए तुम्हें तुम्हें साझा कर रहा हूँ, तुम सभी ईमान में ईमान लाओ और मुसलमान बन जाओ। ऐसे करके इस्लाम की शुरुआत हुई। प्रश्न यह है कि इतिहास में कुरान, इस्लाम और मुसलमान और मोहम्मद का उदय और कैसे बाकी के इर्द गिर्द की सभ्यताओं का जो एक तरह से विनाश हुआ, वो नहीं है। प्रश्न है कि आज मैं बात कर रहा हूँ हिंदू युवकों की, अगर इन्हें विद्यालय में नहीं पढ़ाया जाता है, इनके घर पर जो इनके अभिभावक हैं वो नहीं बताते हैं, तो वो नहीं बताते हैं कि उन्होंने खुद नहीं पढ़ा, ये नहीं जानते क्योंकि ये खुद नहीं पढ़ते। समाज में आज भी लोगों को इतनी फुर्सत नहीं है कि भाई इस्लाम, कुरान और मुसलमान की हकीकत जान लें। हमारा जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो तो मुसलमानों के खिदमत में लगा हुआ है, तो उससे इतनी फुर्सत नहीं है कि लोगों को कुरान की जानकारी दे। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हिंदू समाज में ऐसी कोई धारा ही नहीं है जो इस्लाम के विषय में जानती ना हो। आखिर मैं कैसे बात कर रहा हूँ। हमारे यहाँ पहले जो दंगों का इतिहास रहा है उसमें हिंदू मुसलमानों के बीच में एक वैमनस्य की भावना रही, और एक दोनों ने ये मान लिया कि हम एक दूसरे से भिन्न हैं। लेकिन क्यों भिन्न हैं? कल तक जो मुसलमान हिंदू हुआ करता था, अचानक से किसी दबाव में, कायरता में आकर के मुसलमान बन जाता है, इस्लाम को स्वीकार कर लेता है, कलमा पढ़ लेता है। वही कैसे एक, जिसे कहते हैं कि रातों रात अपने ही पूर्वजों के सनातन सनातन परंपरा का ऐसा खतरनाक शत्रु हो जाता है कि उस सनातन परंपरा को मानने वाले लोगों, उनकी मान्यता वाले स्थलों को का विनाश करने के लिए वो प्राणपण से जुट जाता है। ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं? ये सारी चीज़ें इसलिए हो जाती हैं क्योंकि वो पूरी तरह से एक एलियन में बदल जाता है। लेकिन सवाल उन बदले हुए लोगों की नहीं है, उनकी जागरूकता। ना तो जो लोग इस्लाम में चले गए हैं, अब उन्हें ऐसा मतांध कर दिया जाता है, मोहम्मद की सच्चाई से वो पूरी तरह से बेखबर होते हैं। और कुरान की जो बातें हैं उसमें कह दिया जाता है कि ये अल्लाह के द्वारा पैगंबर के माध्यम से अल्लाह के की आयतें हैं, इसे मानना तुम्हारे ऊपर जो है एकदम, वो कहते हैं ना कि यही तुम्हारा ईमान है। फिर वो इस चक्कर में नहीं पड़ता कि मोहम्मद के व्यक्तिगत जीवन में कौन कौन सी घटनाएं घटी, खादीजा कौन थी, आयशा कौन थी, हमजा कौन थी, और उन तमाम औरतों को जिनको मोहम्मद ने उनके संबंधियों को मार काट करके छीन लिया था और अपने हरम में अपनी बीबी का दर्जा दिया था, निकाह कर लिया था, वो कौन थे, कैसे सब कुछ हुआ, इस्लाम नामक जो कीड़ा है उस कीड़े का मूल उद्देश्य क्या है, उन्हें दिखा दिया जाता है कि तुम्हें इस धरती पर रहते हुए जिहाद करना है, जिहाद करते हुए पूरी दुनिया में इस्लाम फैलाना है, और उसके बाद तुम्हें जन्नत नसीब होगा। जन्नत में तुम्हें 72 हूरें मिलेंगी, उन हूरों का डिस्क्रिप्शन रहता है। यानी धरती पर जिन चीज़ों को हम एक अपने जीवन का आकर्षण मान करके अपना जीवन हम एक तरह से कहें कि मिटा देते हैं, और वहीं पर सनातन परंपरा में उस आकर्षण को हम अनुशासित कर देते हैं, और
उनका भोग भी कर लेते हैं और उस भोग के परिणाम से बचने का उपाय भी सोच करके फिर धीरे से निकलने का प्रयास करते हैं। ये अलग बात है कि हम में से बहुत सारे लोग निकल नहीं पाते हैं। वहीं पर उन भोगों को कहते हैं मैक्सिमाइज करके इतनी अधिक मात्रा में बढ़ा देना कि जीवन में मेरी कुछ मुसलमानों से जो बात हो रही थी, एक ने कहा कि अरे सर, इतना मज़ा है वहाँ जन्नत में कि आपको सुंदर सुंदर हूरें शराब पिलाएंगी। अब बताओ, तो हमने कहा कि क्या बुरा है, यहाँ पर तुम इतना पैसा कमा लो, चलो बुरे तरीके से ही कमा लो, चले जाओ 5 स्टार होटल में। और वो कौन था, एक विजय माल्या करके, वो अपने साथ लड़कियों का हुजूम रखता था, उनके साथ कैलेंडर बनाता था, नंगे लड़कियों के साथ शराब पीता था। आज भी जो फैशन टीवी के जो तथाकथित जो वहाँ पर जैसे वो जो गैंग्स हैं उनके फैशन वाले के, वो सब उन लड़कियों के हुजूम में रहते हैं, खाते हैं पीते हैं, मर खप जाते हैं। तो हमने कहा यहीं पे इसकी शुरुआत कर दो, वहाँ मतलब वहाँ जाने के बाद ये ख़त्म नहीं होगा। अब इतना बड़ा इग्नोरेंस। बहुत सारे लोग तो हिंदुओं में कहते हैं क्या स्वर्ग होता है, क्या नर्क होता है। अरे बाबा, होता है कि नहीं होता है, पहले जीवन में एक अनुशासन से क्या होता है तो जान लो। हमारा समाज आज एक ऐसे इग्नोरेंस के दौर से गुजर रहा है, युवा विशेष करके। उन्हें हम एक तरह से कह लें एक रोबोटिक मशीन बना करके छोड़ दिए हैं। तुम्हें एक एग्ज़ाम देना है और उससे डिग्री हासिल करनी है, उस डिग्री को हासिल करने के बाद फिर एक एग्ज़ाम का ऐसा सिलसिला शुरू होगा जो तुम्हें नौकरियों के दहलीज पर ले जा करके खड़ा कर देगा। और उस दहलीज में जाने के लिए जो कॉम्पिटिशन्स होंगे, वहाँ भी रोबोटिक तरीके से जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन, जनरल नॉलेज के क्वेश्चन, जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चन, जनरल साइंस के क्वेश्चन, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन, रीजनिंग के क्वेश्चन, इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चन, और फिर अलग अलग डिसिप्लिन के क्वेश्चन, जहाँ वेयर एवर वॉट एवर इज़ रिक्वायर्ड के हिसाब से वो उसी रोबोट के हिसाब से वो पढ़ता लिखता है और उसी में मर खप जाता है। उसे सभ्यता की लड़ाई का रत्ती मात्र भी अंदेशा नहीं है कि हम किस तरह के संकट से गुजर रहे हैं। भारत में जब तक हम लोगों ने प्रतिरोध किया, प्रतिरोध तो हमने किया जब तक हमारे अंदर शक्ति रही, लेकिन प्रतिशोध की भावना हमारे अंदर आज भी नहीं है। प्रतिशोध कोई नकारात्मक शब्द नहीं है, क्योंकि समाज में हमने बड़े बड़े हमारे शास्त्रों ने कहा है, प्रतिशोध का अर्थ को हमने नकारात्मक बना लिया, उसको हमने इक्वेट कर दिया रिवेंज से। रिवेंज जहां हम क्रोध, आवेश और मतांध हो करके, मोहित हो करके, पूरी तरह से मद में जा करके तमाम नकारात्मक वृत्तियों को अपना करके जब बदले लेने की भावना हमारे अंदर आती है तो वो रिवेंज है, वो बदला है। लेकिन प्रतिशोध क्या है? समाज में एक संतुलन स्थापित करने के लिए जो धर्मार्थ जो हम कदम उठाते हैं वो प्रतिशोध है। यानी महाभारत में मातृ शक्ति का अपमान हुआ तो फिर चुप होकर के बैठना ये धर्म नहीं था। समाज के सामने एक उदाहरण आ गया कि सिर्फ उसे ही दंड नहीं मिलेगा जिसने वो अपराध किया, उन्हें भी दंड मिलेगा जिन्होंने उस अपराध को होते हुए अपनी आंखों से देखा और अपने कर्तव्य के निर्वहन से च्युत हो गए। यानी भीष्म पितामह, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, यहाँ तक कि विदुर, जिन्होंने थोड़ा सा विरोध तो किया लेकिन उनकी आंखों के सामने वो होता रहा। जो प्रत्यक्ष रूप से शामिल थे, कर्ण, दुशासन, दुर्योधन, यहाँ तक कि धृतराष्ट्र, उन्हें भयानक सजाएं मिली। कुछ लोग तो मारे गए, धृतराष्ट्र को तो जीते जी उन सबों के मरण से अधिक पीड़ा हुई। जब कोई दुराचारी मातृशक्ति का अपहरण कर लेता है तो उसके पूरे खानदान को मतलब उसके पाप में भागी होकर के दंडित होना पड़ता है। ये सारी चीजें हुई हैं। तो कहने का मतलब है कि हम अगर इग्नोरेंट होकर के बैठ जाएं, इस्लाम ने, क्रिश्चियनिटी ने यहाँ पर ऐसी ऐसी खतरनाक क्रूरताएं, नृशंस हत्याएं की हैं जिनके परिणाम स्वरूप हम एक समय तो प्रतिरोध करते रहे। 712 में जब मोहम्मद बिन कासिम आया भारत में और जो थोड़ी देर के लिए सफल हुआ, उसे हमने तुरंत दुरुस्त कर लिया और दुरुस्ती नहीं किया। मैं अभी जिस स्मृति की बात कर रहा हूँ, हमारे यहाँ स्मृतियों की एक परंपरा है जिसमें अगर मैं ये कहूँ तो शायद ये मेरी जानकारी में तो कम से कम दुरुस्त है। जो सबसे आखिरी, जिसे हम लेटेस्ट कहते हैं,
सबसे आखिरी स्मृति जिसका निर्माण हुआ था 712 ईस्वी के आसपास, वो है देवल स्मृति। देवल स्मृति कोई बहुत बड़ी स्मृति नहीं है, बामुश्किल उसमें 100 से 125 श्लोक होंगे। चूंकि मैं कोई संस्कृत का बहुत बड़ा ज्ञाता नहीं हूँ और मेरे पास देवल स्मृति की फोटो कॉपी पड़ी हुई है, ओरिजिनल वो किताब फॉर्म में कभी आया होगा कहीं से, और उसको उस प्रिंट का फोटो कॉपी मैं दिल्ली में जब वॉइस ऑफ इंडिया में काम करता था वहाँ मुझे मिला, मैंने फोटो कॉपी अपने पास रख ली, आज भी है। देवल स्मृति की रचना देवल ऋषि ने इसलिए की थी कि उस समय जब मोहम्मद बिन कासिम आया और उसने सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में अगर कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, वहाँ के हिंदुओं और बौद्धों को इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया, तब समाज के सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न था कि ये क्या हो गया भाई, ये लोग अचानक से अचानक यवन हो गए, मलेक्ष हो गए, तो क्या किया जाए। बहुत सारे लोग तो उनको घर वापसी करने के पक्ष में नहीं थे। तब देवल स्मृति ने कहा कि नहीं, प्रायश्चित व्रत के माध्यम से इन्हें हम वापस कर सकते हैं, जैसे गए हैं उसी रास्ते इन्हें हम वापस ला सकते हैं। तो वैसे लाया गया तत्काल। फिर 712 से लेकर के 1192 तक एक बहुत बड़ा पीरियड है, लगभग आप मान के चलिए कि 500 वर्षों का पीरियड। इस बीच में छुटपुट घटनाएं घटती रहीं, तमाम तरह के इस्लामी हमले हुए, लेकिन 1025 का जो सोमनाथ मंदिर के विध्वंस की घटना को छोड़ दें महमूद गजनी वाली को, तो फिर कोई भी हमला उतना सफल कभी नहीं हो पाया कि भारत के बहुत बड़े भूभाग में वो इस्लाम को स्थापित करके बहुत लंबे समय तक लोगों को वो घटनाएं घटी, उन्हें मार दिया गया। यहाँ तक कि मोहम्मद गजनी जब वापस चला गया तो उसने जो अपने दुछल्ले पुछल्ले छोड़े थे उन्हें मार करके दमिजोज कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। इक्का दुक्का कहीं दूर दराज में कुछ लोग जो कन्वर्ट हो चुके थे वो अगर छुप छुपा के रह गए तो रह गए, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में और साम्राज्य और शासन के साथ कहीं मुसलमान नज़र नहीं आता था 1192 से पहले। छुटपुट थे वो, सीमा वाले क्षेत्रों में तो बन गए थे, क्योंकि प्रतिरोध की जो क्षमता थी हमारे राजाओं की वो धीरे धीरे करके कम होती गई। और फिर 1192 में पृथ्वीराज चौहान की कुछ भूलों से और उसके बाद जो कापुरुषता का एक दौर चला जिसमें कि प्रतिशतता में अधिक राजा आ गए, लेकिन कुछ लोग तो जो बब्बर शेर थे वो तो बब्बर शेर ही रहे, हर समय रहे। राणा सांगा रहे, महाराणा प्रताप रहे, शिवाजी रहे, संभाजी रहे, छत्रसाल रहे, और ऐसे कई राजा रहे, एक दो नहीं। मतलब उनकी क्षमता भले सीमित थी, कम थी, उनका स्तर बहुत छोटा था, उन संख्या बल और धन बल हर तरह से छोटे थे, लेकिन प्रतिरोध और प्रतिशोध दोनों की भावना के साथ वो डटे हुए थे। लेकिन उनके सामने समस्या क्या थी कि बहुत बड़े बड़े सत्ता वाले लोग इस्लामियों के साथ जाके खड़े हो गए। इस इतिहास को हम नहीं जानते हैं। आज भी हम घर वापसी को हम स्वीकार नहीं करते हैं। आज हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। आर्य समाज ने जो ऋषि दयानंद थे उन्होंने शुरू की थी। हमारे समाज की अपनी अंदरूनी समस्याओं को लेकर के जो तमाम बातें हैं अलग विषय है, लेकिन जिन जिन लोगों ने, श्रद्धानंद ने, दयानंद ने, इन लोगों ने जो एक घर वापसी का अभियान चलाया जिसे उन्होंने शुद्धि आंदोलन किया, आज भी बहुत सारे शुद्धि आंदोलन चल रहे हैं। आज भी बहुत सारे मुसलमान जो अब इस बात को स्वीकार कर लिए कि हम तो एक ही पूर्वज की संतान हैं। हमारे पूर्वजों में एक समय विशेष को लेकर के एक दुर्बलता आई थी, एक क्षणिक कापुरुषता और जीवन को बचा लेने की जो एक भावना थी कि चलो भाई किसी तरह से जी लेते हैं, उसमें कलमा पढ़ के और इस्लाम को स्वीकार कर लिया। वो पीढ़ी तो मन में एक जिसे कह सकते हैं कि पश्चाताप और प्रायश्चित की भावना लेकर के जीवित रही, लेकिन उनकी आने वाली पीढ़ियां तो इस्लाम में ही रच बस गई। लेकिन आज जब हम इन बातों को जब मैं कर रहा हूं तो मेरा उद्देश्य क्या है? आज की पीढ़ी को यही पता नहीं है कि इस्लाम की स्थापना अरब के रेगिस्तान में जिस व्यक्ति ने किया वो एक मिर्गी का मरीज था और लड़कियों का इतना बड़ा गुलाम था, स्त्रियों का इतना बड़ा गुलाम था कि उसने स्त्रियों को ही गुलाम बना करके उनकी गुलामी की। और उसने यही तक नहीं किया, जीवन भर स्त्रियों की लोलुपता में रहा और बाकी अपने मानने वालों को कहा कि लूटो खसोटो, क्योंकि आगे जो आने वाला जन्नत है जो क़यामत के बाद अल्लाह तुम्हें बख्शेगा, वहाँ पर इस जितनी दुनियावी स्त्रियां हैं उनसे बेहतरीन हूरें मिलेंगी। और इसी में लपेट करके आज दुनिया के 57-58 मुल्कों में, और फिर इस रूप में अगर बात करें कि जहाँ जहाँ भी मुसलमान हैं वहाँ वहाँ पर के रहने वाले उन मुसलमान वासिंदों को एक लॉलीपॉप थमा दिया
कि जीते जी जितनी मर्जी शादियां करो, एक समय 5 बीबियां होनी चाहिए, और सॉरी 4 होनी चाहिए, चारों को तलाक देके 4 नहीं कर लो, बात अलग है। और इस तरह से 4-4 करके अपनी खूबसूरती का जलवा करो, और फिर मरने के बाद जब क़यामत के दिन में अल्लाह तुम्हें जन्नत बख्शेगा तो फिर तुम्हारे सामने तो हूरों की एक बड़ी फहरिस्त होगी, और उस फहरिस्त में ही तुम फिर लगे रहना। हालांकि यहाँ पर आप माने ना माने, ऐसे विचारधारा को मानने वाले लोगों की जगह अगर उनके शब्दों में कहें तो दोजख है, हमारे शब्दों में कहें तो वो नर्क है। तमाम ऐसे भयानक भयानक नर्क हैं जिनकी अगर मैं चर्चा करने बैठ जाऊं तो हम सिहर उठेंगे। लेकिन बात मैं कर रहा हूं हिंदू युवकों की। कहाँ जा रहे हैं विदर इंडियन हिंदू यूथ? कहाँ है लोग भाई? अगर हमें ये जानकारी नहीं है कि इस्लाम का संस्थापक कौन है, अगर हमें इस बात की जानकारी नहीं है कि इस्लाम ने हमारे देश पर क्या क्या किया, अगर हमें इस बात की जानकारी नहीं है कि क्रिश्चियनिटी ने हमारे ऊपर किस तरह से जुल्म सितम ढाए, आज भी हो रहा है, ऐसा नहीं है। ये लोग जितने, एक मुसलमान से आप मिलिए, अगर वो अकेले मिलेगा और हिंदू मेजोरिटी में होगा, तो अगर आप में से कोई जानता होगा योगेंद्र यादव को, एक वोक और लेफ्टिस्ट सो कॉल्ड पत्रकार राजनेता वगैरह है, कितने प्यार से बात करता है, मतलब इतने महीन तरीके से बात करता है कि लगेगा अरे यार तो इसकी बातों में शहद टपक रहा है। ठीक वैसे ही हर मुसलमान अकेले आपके सामने आएगा तो बात करेगा, लेकिन जब वो अपने समूह में होगा, एक क्रिश्चियन पादरी आपके सामने आएगा तो आपके सामने वो जीसस क्राइस्ट, क्रिश्चियनिटी, बाइबल की एक ऐसी दुनिया क्रिएट करेगा, और बड़ी ही नम्रता से करेगा कि आप उसका प्रतिरोध कम से कम क्रोध में ना कर सकें। वो इस बात से भयभीत है, लेकिन जब आप उसके चंगुल में चले जाएंगे तो फिर वो आपको डंडे मार के समझाएगा। फिर वो वही करेगा जो गोवा इंक्विजिशन के माध्यम से हजारों हिंदुओं पर नृशंस जो क्रूरताएं ढाई गई थी गोवा और आसपास के क्षेत्रों में। आज का जो उस समय का बिहार, मध्य प्रदेश और बाकी हमारे देश के जो हिस्से रहे थे, वहाँ पे क्रिश्चियनिटी को फैलाने में जिन क्रूरताओं का सहारा लिया गया था पादरियों के माध्यम से, नेहरू के रहने रहने तक, वो कैसी कैसी नृशंस हत्याएं थी। इस्लाम कहीं पर इनके साथ कंपटीशन करेगा तो शायद इस्लाम पीछे हट जाएगा, क्योंकि वो उसके पास उतनी क्रूरता करने की बुद्धि नहीं, क्षमता नहीं, वो सीधे तलवार से काटने की बात करता है। क्रिश्चियनिटी आदमी को धीरे धीरे करके, जिसे कहते हैं ना कि वो हलाल करके मारता है। इस प्रश्न इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और उनकी इन क्रूर परंपराओं और उनके बहुत खतरनाक और नृशंस इतिहास की नहीं है, बात है कि हम उससे अनभिज्ञ हैं। हमें अगर उनकी अनभिज्ञता है, हम अगर उनके प्रति इग्नोरेंट हैं, तो हम क्या अपने आप को जानते हैं? क्या हमें पता है कि हम कौन हैं, हमारी कितनी महान परंपरा है? चलो शत्रुबोध नहीं, हमारे मित्र कौन हैं? हमारे मित्र हमारे शास्त्र और उनमें आस्था रखने वाले लोग हैं। हमारे मित्र वो हैं जो राष्ट्रवाद के यज्ञ में अपनी वैचारिक आहुति दे रहे हैं, अपने क्रियाकलापों से, अपने प्रयासों से, अपने कर्तव्यों से आहुति दे रहे हैं। तो अगर हमको मित्र का परिचय नहीं, शत्रु का परिचय नहीं, तो कहीं ना कहीं इसके मूल में है कि हमको अपने स्वयं का परिचय नहीं। जब तक हमको अपने स्वयं का परिचय नहीं होगा, और स्वयं का परिचय कैसे होगा? हम अपने भीतर ही पाते हैं कि हमारे यहाँ जो एक बीमारी है कि अंग्रेज़ों, ऐसा मैं कभी नहीं मानूंगा कि अंग्रेज़ों ने बो दिया। हमारे बीच के कुछ लालची लोगों ने अपने भौतिक सुखों के लिए अंग्रेज़ों के द्वारा बताए गए उस रास्ते को अपना लिया कि चलो भाई समाज में एक ऐसा डिवाइड करो कि यहाँ पर एक दलित है और एक सवर्ण है, एक सवर्ण है और दूसरा जो है अवर्ण है। और सवर्णों के सिरमौर ब्राह्मण हैं, वो शोषक रहे थे। क्षत्रिय, उनके यहाँ का रक्षा पंक्ति का जो व्यक्ति है वो शोषक रहा था। वैश्य जो आपूर्ति करता था वो शोषक रहा था, और बाकी के जितने लोग थे वो शोषित थे। और जितने भी हिंदू शास्त्र हैं वो सिर्फ और सिर्फ शोषण के दस्तावेज हैं। ऐसा कह करके एक सबाल्टर्न हिस्ट्री खड़ा करने का जो प्रयास किया अंग्रेजों ने, और उस प्रयास को आज जो वो कल्चर फैला रहा है, अगर हम उससे अनभिज्ञ हैं तो हमारा स्वयं बोध भी नहीं है। हमारी कितनी बड़ी परंपरा थी। आज भी जब कहीं किसी भी व्यक्ति के यहाँ या कहीं भी समाज के किसी हिस्से में जब कोई यज्ञ का कार्यक्रम हो, कोई धार्मिक, सांस्कृतिक, पारंपरिक अनुष्ठान होता है,
तो हम सबसे पहले तो तमाम शांति की बात करते हैं और सबसे बढ़ के कहते हैं कि अंतरिक्ष में भी शांति होनी चाहिए, क्योंकि अंतरिक्ष में जो तमाम तरह के कोलाहल अन्यान माध्यमों से पहुंच रहे हैं, उन कोलाहलों को भी शांत होना होगा, प्राणियों में सद्भाव आना होगा। तो प्राणियों में क्या सिर्फ हिंदू प्राणी है, या फिर प्राणियों में सिर्फ वही जानवर प्राणी है जिसको हिंदू पालते हैं मानते हैं, या फिर प्राणियों में क्रिश्चियन भी है, ईसाई भी है, या उनके इर्द गिर्द के तमाम वो जीवन धारक चीज़ें हैं। अरे भाई, जब प्राणियों की बात की जाती है तो प्राण धारण करने वाला हर एक जो अस्तित्व है वो आता है। हम उन सबों के अंदर सद्भावना देखते हैं। यही कारण है कि हमारे अंदर अस वर्सेस अदर्स नहीं है, हम सबको मान के चलते हैं। और हमारे अंदर अगर किसी तरह का अगर एक डिवीजन है तो वो डिवीजन क्या है, वो वृत्तियों का डिवीजन है। धर्म को मानना यानी धर्म और अधर्म का, हम कहते हैं धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो। तो उसी प्रकार से हम तमाम लोगों में हम इन वो जैसे कहते हैं ना, सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना लेके चलते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः का क्या मतलब है कि जो जिस रास्ते से चल रहा उसी रास्ते से सुखी हो जाए? नहीं होगा ना। मुसलमान अगर कुरान पे ईमान ला करके कुरान को मानते हुए आगे बढ़ेगा तो सुखी नहीं होगा। क्रिश्चियन अगर बाइबल को मानते हुए उस रास्ते से आगे बढ़ करके प्रोजेटाइजेशन करेगा, कन्वर्सन करेगा और लोगों पर क्रूरताएं बरपाएगा, नृशंस हत्याएं करेगा, षड्यंत्र करेगा, और उसके जीवन का एकमात्र उद्देश्य है कि कन्वर्ट एज मेनी एज हीथन्स यू कैन, एज मेनी एज इनफिडल्स यू कैन, तो फिर वो रास्ता उसे सुखी नहीं रख सकता है। कुरान को मानने वाले को सुख नहीं मिल सकता है। इस्लाम के रास्ते पर चलने वाले को सुख कदापि सपने में नहीं मिल सकता है। हाँ, उसके जैसे नहीं रियलाइज कर लिया कि ये रास्ता गलत है तो अगर वापस आना चाहे तो वापस आकर के, कोई जरूरी नहीं है कि वो कहे कि मैं हिंदू हूं तभी वो रास्ता मिलेगा। वो क्रूरता छोड़ दे वो हिंदू हो जाएगा, नृशंसता छोड़ दे वो हिंदू हो जाएगा, सनातनी हो जाएगा। क्योंकि सनातन का मतलब क्या होता है? जो सदा से है और जो सदा रहेगा, जिसका कभी विलोप नहीं होता है। और सदा से क्या है? सदा से सत्य है। सत्य के विपरीत असत्य भी सदा से है, लेकिन सत्य का होना और असत्य का होना इस रूप में है कि चूंकि सत्य और असत्य के बीच में, धर्म और अधर्म के बीच में जो टकराहट है, इस टकराहट में, इस संघर्ष में हम हमेशा सत्य के साथ ही चले और प्रयास करें। यही है अंधकार और प्रकाश की जो लड़ाई है, इसमें हम हमेशा प्रकाश के साथ ही, ये हमारी मूल वृत्ति है। सुख हमारा मूल वृत्ति है। तो जब जब हम प्रकाश की ओर जाएंगे, सत्य की ओर जाएंगे, धर्म की ओर जाएंगे, तो हम सुख की ओर ही जाएंगे। इसके विपरीत जाएंगे तो हमारा स्वभाव नहीं है। यद्यपि अंधकार भी सत्य है, यद्यपि असत्य का भी अस्तित्व है, यद्यपि अधर्म का भी अस्तित्व है, लेकिन उनके अस्तित्व होने का मतलब ये नहीं है कि वो सनातन है तो चूंकि वो सनातन है तो उधर भी हम चले जाते हैं। नहीं, जाना उधर नहीं है, क्योंकि सनातन उनके अस्तित्व को स्वीकारता इस रूप में है कि उधर जाना नहीं है। ऐसे में फिर से वही प्रश्न है कि अगर हम इतिहास की बातों को नहीं समझेंगे, नहीं जानेंगे, तो कहीं ना कहीं हम एक ऐसे अंधकार में फंसेंगे जहां इतिहास अपने आप को जब पुनरावृत्त करेगा, रिपीट करेगा, तो हम उसी शुतुरमुर्ग की तरह उतनी ही देर तक एक ब्लिस या सुख में रह सकते हैं, भ्रमित, और जिसे कह सकते हैं डेल्यूशनल ब्लिस में रह सकते हैं, जितनी देर उस खतरे को, उस शुतुरमुर्ग तक पहुंच करके उसकी गर्दन को दबाने में लगेगा। आज हमारा युवक जो है, बहुत बड़ा हिस्सा हमारे युवकों का इसी शुतुरमुर्गी भ्रमित सुख के जाल में फंसा हुआ है। यही कारण है कि उसे सबसे पहले स्वयं बोध नहीं है। जब स्वयं बोध नहीं होगा तो मित्र बोध नहीं होगा, और जब मित्र बोध नहीं होगा तो शत्रु बोध तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि उसे कुछ पता ही नहीं है। वो तो सबको एक समान देख रहा है। और सबसे बड़ी बात, उसे तथ्यों की जानकारी नहीं है। अगर उसके इस्लाम के इंटेंशन की जानकारी नहीं है, अगर उसे क्रिश्चियनिटी को मानने वाले लोगों के इंटेंशन के विषय में नहीं पता है, तो उसे ये भी नहीं पता है तथ्य के रूप में कि इतिहास के काल क्रम में ये जो विद्रूप चीज़ें हमारे समाज में गंदे नाले के रूप में बहने लगी, तो कब से बहने लगी, किन्होंने बहाया, कहाँ कहाँ बहाया, और जब एक जहाँ जहाँ से बही वहाँ वहाँ के लोगों का हुआ क्या, इससे भी हम अनजान रहते हैं। एनीवे, मैं एक प्रसंगवश मैंने इस बात को आपके साथ साझा किया। ये चर्चा, ये नैरेटिव की जो लड़ाई है, वो विमर्श की जो लड़ाई है, वो यहीं खत्म नहीं होती है, वो चलने वाली है और लंबी चलनी चाहिए। उसी का एक
एक जो है कह सकते हैं एक पड़ाव पर मैंने आपके साथ अपनी बातों को साझा किया। इस वीडियो के लिए अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।